जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता ना, तो फिर क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर भी पूछता है, भाई क्या बात है? तो वो तब बताता है, मेरा खाने को मन नहीं करता, मेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, उठता हूँ बैठता हूँ, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो जैसा जैसा जिसको अनुभव होता है ना, वैसा वैसा वो बता देता। कुछ मरीज की बातों को सुन करके और कुछ लक्षणों को देख करके, जो आयुर्वेद शास्त्र में, जहाँ चिकित्सा शास्त्रों में बताए, उनको जान करके वैद्य, हकीम, डॉक्टर दवाई देते और वो क्या हो जाते? ठीक हो जाते। आज का विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। मशीनरी देखो, हमें तो शरीर में क्या है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उन मशीनों के माध्यम से हमारे शरीर का सारा नक्शा बाहर आ जाता है। अब उसको देख करके कहाँ क्या है, दिल है, फेफड़े हैं, उनके अंदर पानी है, लीवर है, गुर्दे हैं, कैसे वो सामने आ जाते। और जब बीमारी सामने आ जाती है, फिर वो दवाई देते। फिर आजकल खून लेकर के फिर टेस्ट करते हैं, इसके अंदर कौन सी बीमारी, इन्फेक्शन है, कोई और चीज़ है, और उसको देख करके दवाई देते हैं तो ठीक हो जाता है। कहते हैं शारीरिक बीमारियों के ऊपर तो मानव पूर्ण नहीं तो बहुत कंट्रोल कर लिया। मानो किसी का टाइम ही पूरा हो गया है तो बात अलग है, नहीं तो समय पर यदि डॉक्टरों के पास पहुंच जाए तो बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने जे तो पार पा लिया, लेकिन आत्मा के विकार, इनके ऊपर भी साइंस काम तो बहुत कर रही है। देखते हैं शरीर के अंदर किन तत्वों की प्रधानता हो तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, अहंकार आता है, विकार आते हैं। यदि उनका उपचार हो जाए, मानो पूर्ण नहीं तो कुछ तो कंट्रोल हो जाता है। यदि वो कंट्रोल हो जाए तो बड़ी राहत मिलती है। धर्मशास्त्रों में इनके बारे में बहुत कुछ सामान्य कह देते। चिंतन तो सदमस्तों का होता है, अल्पज्ञों का होता है। जिन आत्मा को हम पूर्ण मानते हैं उनके पास चिंतन नहीं करते। चिंतन उसका किया जाता है जो चीज हमारे को दिखाई नहीं देती। कोई एक सूत्र पा करके उसके ऊपर विचार करते हैं, लेकिन जिनको हमने पूर्ण माना वो तो सब कुछ जानते हैं।
सब कुछ देखते हैं, उनको सामने पता चल रहा है ये व्यक्ति ये कर रहा है और इसके ऐसा होगा, ये ऐसा कर रहा है इसके क्या होगा, ऐसा होगा। मानो सर्दियां है, लस्सी पी रहा है, चावल खा रहा है और नींबू आदि की खटाई का भी सेवन कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, ठंड तो बैठेगी, नज़ला भी हो सकता है, शरीर में दर्दें भी हो सकती हैं, पेट में गैस बन गई तो शूल का रोग भी हो सकता है। अब जो किया है ऐसा कर रहा है तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही जो पूर्ण है वो सब जानते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ बताया है, बात तो सुनने और पढ़ने समझने की, हम उसका कितना अभ्यास करते। अभ्यास करेंगे, जैसे परहेज करते हैं तो बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा नहीं तो बहुत किया जा सकता है। ऐसे जहाँ पर भी यदि हम भगवान गुरुजनों के उपदेश का पालन करते हैं तो हम इनके ऊपर अंकुश रख सकते हैं। गीता के अंदर एक श्लोक आता है, वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को सुना रहे, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मने कामे क्रोध है तथा लोभ है, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। नरक के 3 दरवाजे, द्वारम द्वार है, नाशनम आत्मने आत्मा का नाश करने वाले। आत्मा का नाश नहीं होता, जहां पर नाश से मतलब अपनी जो रिद्धि है, अपने को जो कुछ अच्छा मिला हुआ है उन सब को नष्ट करने वाले। हमारे को मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जन्म को बर्बाद करने वाले। हमारे को भौतिक रिद्धि मिली है तो उसको बर्बाद करने वाले। हमारे को परिवार मिला है तो परिवार को बर्बाद करने वाले। यदि इस आत्मा को सामाजिक प्रतिष्ठा मिली है, जब आत्मा अपने काम क्रोध लोभ के ऊपर संयम नहीं रखता तो वो सारी की सारी प्रतिष्ठा भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती। देखा जाए तो जो कुछ भी अच्छा इस आत्मा को मिला है वह सारे का सारा क्या होगा, इनको नष्ट करने वाले। कौन? काम है, क्रोध है तथा लोभ है। देखा जाए बर्बादी के, विनाश के, दुर्गतियों के जो मूल 3 धुरे हैं, काम क्रोध लोभ, यदि हमारा दिमाग चलता है तो इनके ऊपर विचार करें। कहा दुनिया के बड़े बड़े लोग जिन्होंने एक क्षेत्र में भी कदम रखा तो दुनिया में मिट्टी, सब कुछ मिट्टी कर दिया, और जिनके तीनों आ गए उनके क्या होगा। ऐतिहासिक दृष्टांतों को छोड़ दें, अपने जीवन में देखें, अपने को जो कुछ मिला है यदि काम है कोई विश्वास नहीं करेगा, यदि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है सब उससे दूर रहेंगे और उसको दूर रखेंगे। और क्रोध है तो उसको कौन पसंद करेगा। जहां तक बेटा
कितने भी गाढ़े रिश्ते क्यों ना हो, यदि वहां पर क्रोध आ गया है तो जानते हैं जैसे सूर्य की गर्मियों के दिनों में पानी को सुखा देती है, हरे भरे जंगलों को सुखा देती है, तो ये क्रोध की आग उस सारे रिश्ते नातों के अंदर जो स्निग्धता है उस सब को क्या कर देती है, खत्म कर देती। ऐसे व्यक्ति के पास तभी रहा जाता है यदि कोई और स्थान ना हो, यदि और कोई ठिकाना ना हो। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं पास रहने वाले, हे भगवान इसको ठीक कर दो। जैसे बीमार के लिए प्रार्थना की जाती है ना, हे भगवान इसको ठीक कर दो, उसके लिए भी यही प्रार्थना परिवार करता है, हे परमात्मा क्या करो इसको ठीक कर दो। कौन सी बीमारी है? क्रोध की और लोभ। जिसके पास है वो स्वयं लेना चाहेगा, जब स्वयं लेना चाहेगा तो दूसरा देना थोड़ा चाहेगा, जब नहीं चाहेगा तो आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा। कहा तीनों ही ये क्या है, नरक के दरवाजे। दिन प्रतिदिन पाप इकट्ठा होता जाता है। जैसे व्यक्ति का ऋण बढ़ता है, परेशान होता है, ऐसे पाप कर्म बढ़ता है। पहले तो दिखाई नहीं देता, बाद में पाप दिखाई नहीं देता, पाप का फल दिखाई देता। जब पाप का फल दिखाई देता है, किया हुआ पाप तो भूल चुका होता है। कहते मैंने तो कोई ऐसा गलत काम किया नहीं, फिर मेरे साथ दुनिया में बुरा क्यों हो रहा है। कहते तेरे को याद नहीं है, लेकिन जिनको याद है वो अच्छी तरह जानते हैं। कहते हैं ना कम ना ज़्यादा, जितना कर्म है उसी के अनुसार संसार में इस आत्मा को दुख और सुख मिल रहे हैं कर्म के अनुसार। जब आत्मा को पूर्व याद नहीं रहता, जब कोई घटना आती है फिर सोचते ये तो बड़ा अच्छा था, कहते अब अच्छा है, लेकिन पहले तो अच्छा नहीं था। जैसे खाया हुआ अच्छा और बुरा शरीर पर प्रभाव डालता है, ऐसे ही किया हुआ अच्छा और बुरा आने वाले समय में वह क्या करता है, उस आत्मा को प्रभावित करता है। सामाजिकता है, कोई दूसरा दुखी है तो उसके सहयोगी बने, लेकिन कर्म ने तो अपना काम करना है। जैसे खाया हुआ भोजन शरीर पर प्रभाव डालता है, ऐसे किया हुआ अच्छा और बुरा कर्म इस आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता है। अब ये तो सारे जानते हैं ये दोष। कहते हैं किसी के अंदर काम है तो क्यों है, क्रोध है तो क्यों है, लोभ है तो क्यों है, इसका कारण क्या है। यदि कोई धर्म रुचि वाला है तो क्यों है, हर कोई धर्म रुचि वाला क्यों नहीं। ये सारा आत्मा का, ये पापों की ओर आत्मा क्यों जाता है। कहते हैं ये सारी सामग्री इस आत्मा के अंदर, जब किसी बीमारी के कीटाणु शरीर में पैदा हो जाते हैं, जब तक वह शरीर में रहेंगे तो क्या करेंगे, बीमारी के लक्षण बीमारी को करेंगे। इसलिए ब्लड सैंपल लेकर के क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। जिस बीमारी के कीटाणु दिखेंगे और उसी के संबंधी उसको दवाई देंगे, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जे कीटाणु, जे दोष, जे संस्कार, जे पाप कर्म हमारी आत्मा के अंदर है। जैसे आप देखते हैं ना, जैसी नस्ल होती है उनकी औलाद भी कैसी होती है। मनुष्यों से मनुष्य पैदा होते हैं, पशुओं से पशु पैदा होते हैं। जे मानो गेहूं का बीज डाला है तो अंकुर भी कैसा होगा। जे ठीक है, आजकल पौधे बन जाते हैं, कृषि विज्ञान के साइंटिस्ट जो है वो अपने अपने प्रयोगों से अलग अलग क्या कर रहे हैं, नस्लें तैयार कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में
जैसा बीज है, गेहूं का बीज है तो गेहूं का अंकुर होगा, मक्की का है तो मक्की का होगा, धान चावल का है तो चावल का होगा, आम का है तो आम का होगा, अमरूद का है तो अमरूद का होगा, सेब का है तो सेब का होगा। जैसी नस्ल है वैसा ही क्या होगा, आगे उसकी संतति होगी। ऐसे कहा जाता है आत्मा के अंदर जो विकार पैदा होते हैं, जो विकार पैदा हुआ है वह आगे के लिए वैसे ही विकार को जन्म देने की सामग्री पैदा करता है। अब कौन सा विकार है, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, वासना, ईर्ष्या विकार जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो भी हैं आत्मा के अंदर पैदा हो रहे हैं। पुराने संस्कार नष्ट हो रहे हैं और नए संस्कार क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। पुरानों ने नए विकार को जन्म दिया, नया विकार जब टाइम आएगा तो वह फिर नए विकार को, उसी जाति के विकार को क्या करेगा, जन्म देगा। ऐसा अनादि काल से चलता आ रहा है। कहते हैं इनको खत्म कैसे किया जाए, जैसे जो बीज है यदि आप उसको अग्नि के अंदर डाल दें, उसको तोड़ दें तो उसके अंदर पैदा होने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे ही यदि आत्मा के अंदर विकार पैदा होता है और हम उससे प्रभावित होते हैं और उस समय हम अपने आप को संभाल ले, वो जोर डालेगा लेकिन हम वो क्रिया नहीं कर रहे हैं, ना मन से कर रहे हैं, ना वचन से कर रहे हैं, ना काया से कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है विकार का इतना उग्र रूप होता है, व्यक्ति प्रभावित होता है और जो नहीं करना वो काम कर जाता है। अब वो काम कर दिया है, अब उसने नया कर्म तो बांधा है, उस नए कर्म को कैसे नष्ट किया जाए, इसके लिए कहा जाता है, शास्त्रों में शब्द आते हैं आलोचना, निंदना, ग्रहणा, पश्चाताप और प्रायश्चित। अपने दोषों को क्या करे, प्रकट करे। कहते यदि सबके सामने प्रकट करेगा तो बड़ी जल्दी होगा, लेकिन किसी के अंदर ऐसी बहुत कम होते हैं जो अपने दोष को सबके सामने प्रकट कर दें, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। फिर उनके लिए कहा कि भगवान का द्वार है, गुरु का द्वार है, जहाँ पर दोषों का निर्णय हो रहा है कम से कम वहाँ जा कर के अपने दोष को प्रकट कर दे और उनसे क्षमा याचना करे, क्षमा याचना के साथ प्रायश्चित करे। यदि वो प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, क्षमा याचना करता है, तो जितना उसने वो उग्र पाप कर्म बांधा था वो क्या हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। मानो खत्म नहीं भी हुआ है तो उसका प्रभाव कटेगा। जब वो दोबारा उदय में आएगा तो जितना प्रभावित आज किया है उतना प्रभावित आगे नहीं कर सकेगा। बस इन विकारों को नष्ट करने की यही प्रक्रिया है। अब इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा, समय आपका हो गया है, जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास कीजिए। ओम।